हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सोशल स्टडीज में से ज्योग्राफी का सेक्शन लेसन नंबर 2, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेस ऑफ द अर्थ। ये है पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 के अंदर अर्थ की 3 लेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था, जो कि थी लिथोस्फेयर, मेंटल, कोर। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा था और हमने डिटेल में पढ़ा था कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल और मिनरल्स के बारे में, जो भिन्न भिन्न जगह पर मिलते हैं वर्ल्ड में या इंडिया में उनकी लोकेशन। तो शुरू करते हैं। जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस की, जिसपे हम जीते हैं, चलते हैं, खाना उगाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, वो पत्थर की मटेरियल की बनी होती है। और जब पत्थर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको काफी साल लगते हैं, उसको हम सॉइल बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो धरती के जो ऊपरी भाग है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और अगर वो फर्टाइल हो तो हमारे और भी काम आती है, क्योंकि हमारी बहुत ज़रूरतें वो पूरी करती है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई अर्ली मैन के बाद, जब लोगों ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया, समूहों में रहना शुरू किया, तो वो फर्टाइल प्लेन्स ही ढूंढते थे जहां पर वो रह सकते थे। अगर आपने 6th ग्रेड में पढ़ा है तो काफी सारी सिविलाइजेशंस जो हैं वो फर्टाइल नदी के तट पे एग्जिस्टेंस में आई थी। इसे हम कहते हैं फर्टाइल, उपजाऊ रिवर वैली। जैसे मैं नाम लूं, इंडिया के वेस्टर्न सेक्शन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। नाइल, टाइग्रिस, यूफ्रेट्स के बीच में जो सिविलाइजेशन है वो थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यांगसी सिविलाइजेशन। तो ये जो वैलीज हैं वहां पर डेवलप हुई थी ये सिविलाइजेशन। आज की डेट में भी अगर आप मैप पे कहीं भी देखें तो आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उस एरिया में मिलेगी जो फर्टाइल है और जनरली जो प्लेन एरिया है, क्योंकि वहां आसानी से खेती बाड़ी हो सकती है, पानी मिल जाता है, फर्टाइल सॉइल होती है। इसीलिए इंडिया की जो फर्टाइल सॉइल है वो हमारी काफी जरूरतें पूरी करती है। काफी फूड प्रोडक्ट्स वहां से हम लोगों को मिलते हैं जो हमारी पॉपुलेशन को फीड करते हैं। तो शुरू करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कि ये सॉइल बनती कैसे है। देखिए, सॉइल का मतलब है जो ऊपरी भाग है सरफेस का, जो रॉक्स के टूटने से बनता है। सोचने में इम्पॉसिबल लगता है, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो रॉक्स के टूटने से जो चीजें बनती हैं, फाइन पार्टिकल्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं, वो जो होते हैं उसे हम सॉइल बोलते हैं। तो सॉइल छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स सॉफ्ट होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स को फैलने में मदद करते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं, वो अपनी जगह बना लेती हैं सॉइल में से। तो ये जो सॉइल है ये अलग अलग कारणों की वजह से बनती है। कुछ फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ केमिकल फैक्टर्स की वजह से, कुछ ऑर्गेनिक एक्शंस, या कुछ बदलाव आए कुदरती। अब जब मैं ऑर्गेनिक एक्शंस की बात करती हूँ, इसका मतलब ये कि पत्ते झड़े, डिकम्पोज हो गए और सॉइल के अंदर मिल गए, जिससे वो और ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। उसे हम ह्यूमस कंटेंट बोलते हैं। तो ये जो सॉइल बनती है ये एक रात का काम नहीं है, ये स्लो काम है और हजारों साल लग जाते हैं इसको बनने के लिए, एक मोटी परत को बनने के लिए, जिसपे हम कल्टीवेशन या हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। अब जो सॉइल बनती है वो बनती है रॉक के सामान से, रॉक मटेरियल से। तो ये जो रॉक का सामान होता है, इसके काफी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सॉइल के अंदर आ जाते हैं, जिस भी रॉक से वो बनता है। अब रॉक मटेरियल के अलावा जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, जब वो सॉइल के अंदर मिल जाता है, जैसे पत्ते मिल गए, जानवरों का जो वेस्ट है वो मिल गया, उसकी वजह से सॉइल और फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो बेसिकली सॉइल 2 तरीके के सामान से बनती है। एक हो गए मिनरल और दूसरा हो गया ह्यूमस कंटेंट।
तो जो मिनरल है वो अपने पेरेंट रॉक से उसको मिल जाता है, जिस पत्थर से वो बनती है उससे उसको इंपॉर्टेंट पदार्थ या मिनरल्स मिल जाते हैं। और जो ह्यूमस कंटेंट है वो कैसे मिलता है, जब पत्ते गल जाते हैं, जानवर अगर मर गए तो वो जब गल जाते हैं, डिके हो जाते हैं, उसकी वजह से फर्टिलिटी आती है सॉइल के अंदर, यानी उपजाऊपन आता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस कंटेंट। करेक्ट। दो टाइप्स से बनता है सॉइल, दो मैटर से, एक मिनरल मैटर और एक ह्यूमस मैटर। मिनरल मेन रॉक से और ह्यूमस डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। पूरी दुनिया में अलग अलग बेसिस पे हम सॉइल को क्लासिफाई कर देते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उनके ओरिजिन वो कहाँ पाई जाती है, उनका टेक्सचर, जैसे आप कपड़े को हाथ लगाते हैं अलग अलग तरीके के तो अलग अलग महसूस होता है, तो टेक्सचर कैसा है, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वातावरण कैसा है, वो भी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। एक्चुअली जो सॉइल होती है वो उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं उससे जानी जाती है, और वो कितनी उपजाऊ है उससे जानी जाती है। तो जो पेरेंट रॉक है, जिस पत्थर से वो बनती है, मैंने बताया उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। पेरेंट रॉक के अलावा रिवर्स, नदियां, ग्लेशियर्स जो स्नो कैप्स होते हैं, हवा, विंड, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल को बनाने में। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि टेम्परेचर, हीट कैसे रोल प्ले करती है। मान लीजिए एक पत्थर है, तो पत्थर क्या करेगा, जब गर्मी होगी तो वो खुल जाएगा, लेकिन जब सर्दी होगी तो वो दबना शुरू हो जाएगा, टाइट होना शुरू हो जाएगा। तो जब सालों साल ये प्रोसेस चलता है, दबता है, खुलता है, दबता है, खुलता है, तो उसके कुछ पदार्थ जो हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल में बदल जाते हैं। तो जैसे ही जो नदियां हैं वो पानी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती हैं, उसके अलावा वो सॉइल को बनाने में भी हेल्प करती हैं। जैसे एक पत्थर के ऊपर से कंटिन्यूसली अगर नदी जाती जाएगी बहुत फोर्स के साथ, तो पत्थर टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल बनती है। तो दुनिया की सबसे उपजाऊ जो सॉइल होती है उसे हम एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, जो रिवर के साइड पे, किनारे पे मिलती है, रिवर वैलीज पे मिलती है, या रिवर जब जाकर समुद्र में मिलता है तो डेल्टा बनता है, तो उस एरिया में भी एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो ये जो सॉइल है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी रहती है, क्योंकि काम करने का एक जरिया मिल जाता है। जैसे हमने पढ़ा, इतने सारे कारणवश जिसकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन अफेक्ट होती है, उसके अलावा एक जगह का जो क्लाइमेट है, वहां पर जो चीजें उग रही हैं, वेजिटेशन, जो प्लांट्स उग रहे हैं नेचुरली तरीके से, अगर उनमें कोई बदलाव आता है तो सॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बदलाव आ जाते हैं। मान लीजिए किसी एरिया में अगर ह्यूमस कंटेंट, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, वो बदल जाए क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो उसकी वजह से सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी बदल जाता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं तो आप ये कह सकते हैं, एक होती है टुंड्रा सॉइल, जो आपको मिलती है जहां पर स्नो होता है। दूसरे टाइप की होती है पॉडजोल सॉइल, जो आपको ठंडे इलाकों में मिलती है, जहां पर ब्रॉड लीव्स होती हैं, तो उसको हम पॉडजोल सॉइल बोलते हैं। कोल्ड एंड ह्यूमिड एरिया में मिलती है। अगली कैटेगरी है चेरनोजम, जिसे हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, काले रंग की होती है। ये ज्यादातर टेम्परेट, सूखे, ड्राई लैंड्स में पाई जाती है। फिर हो जाती है डेजर्ट सॉइल, जो सैंडी इलाकों में, सूखे बिल्कुल इलाकों में पाई जाती है। एक कैटेगरी होती है, इसे हम कहते हैं ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। जैसे कि नाम है वैसे ही ये डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है। डेसिडियस फॉरेस्ट होता है जहां पर ट्रीज एक पर्टिकुलर मौसम में अपने पत्ते झड़ते हैं। और एक टाइम होगा जहां पर बिल्कुल पत्ते नहीं होंगे, और एक टाइम होगा डेसिडियस फॉरेस्ट में जहां पर आपको पत्ते ही पत्ते दिखाई देंगे ट्रीज के ऊपर। फिर वैसे ही ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाने वाली रेड सॉइल भी होती है। अब इन सब की अगर बात की जाए तो जो ब्लैक सॉइल है वो काफी फर्टाइल होती है। एल्यूवियल तो टॉप कैटेगरी है, बट ब्लैक सॉइल भी फर्टाइल होती है।
और अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें तो वहां पर अगर सॉइल को आप फर्टाइल बनाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर पानी मिल जाए, क्योंकि वो ड्राई एरिया है, तो आप वहां पे कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। इसीलिए हम वहां पर कैनाल बना रहे हैं, आर्टिफिशियल पानी के टैंक्स बना रहे हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहां गंगानगर एरिया के अंदर कैनाल बनाया जा रहा है ताकि जो डेजर्ट का इलाका है उसको फर्टाइल बनाया जाए, उपजाऊ बनाया जाए। लैंड और सॉइल एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं हमारी जिंदगी का। और अगर हम अलग अलग जगह की बात करें, जैसे स्टेपीज है यूरेशिया के अंदर, प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, पैम्पास है अर्जेंटीना के अंदर, ये एक तरीके का लैंड का सरफेस है जिसे हम ग्रासलैंड कहते हैं। और वहां पर खेती बाड़ी होती जा रही है क्योंकि इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, मशीनें आ चुकी हैं, तो लैंड और सॉइल इकट्ठे मिलकर मशीन्स की तरक्की के साथ हम वहां पर काफी चीजें उगा सकते हैं। तो वो जो एरिया है ग्रासलैंड्स का, अब सिर्फ एनिमल्स वहां पे जाके रेयर नहीं करते, मतलब घास नहीं खाते, बट आज की डेट में उस एरिया को इतना उपजाऊ बना दिया गया है कि उसे फूड ग्रेन बाउल बोला जाता है ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज्यादा खाना उन एरिया से मिलता है। पहले वो जो एरियाज थे वो सिर्फ और सिर्फ जानवर चराने के लिए यूज किए जाते थे। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में किस किस तरीके की सॉइल पाई जाती है? सबसे पहली है एल्यूवियल सॉइल, नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ड्राई सैंडी सॉइल, हिली सॉइल। ये सब सॉइल टाइप्स आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजी वाले टॉपिक की, एल्यूवियल सॉइल। ये मैंने आपको बताया, रिवर्स जो भी अपने साथ माउंटेन से आती हुई सामान लेकर आती हैं वो नीचे आके डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो एरिया फर्टाइल हो जाता है। धरती का सबसे फर्टाइल अगर एरिया, उपजाऊ एरिया की बात की जाए तो वो एल्यूवियल सॉइल का ही है। किस्म की सॉइल को हम डेल्टाइक सॉइल भी बोलेंगे, क्योंकि जब रिवर, नदी समुद्र में जाकर अपना ज्वाइन करती है तो वहां पर डिपॉजिट कर देती है सॉइल को, इसीलिए इसको डेल्टाइक सॉइल बोला जाता है, क्योंकि ये डेल्टा एरिया में पाई जाती है, खास तौर पे इंडिया के उत्तरी भाग में। तो ये जो सॉइल है ये आप कह सकते हैं लगभग 55% जो एरिया है उस पे फैली हुई है। और आए साल जब नदियां नीचे आती हैं तो कुछ ना कुछ सामान नया लेकर आती है, तो वो रिन्यू करती रहती है। जैसे किसी स्टोर में जाओ, आपको आए साल सीजन एंड होने के बाद, सेल लगने के बाद नए कपड़े मिल जाते हैं। कपड़ा तो कपड़ा है, लेकिन वैसे ही ये जो एल्यूवियल सॉइल है, सॉइल एक ही होती है बट अलग अलग वैरायटी है, जैसे स्टाइल चेंज होता है। तो वो सॉइल जो नई वाली होती है उसको हम बोलते हैं खादर। कड़क से याद करना, खादर सॉइल। और जो पुरानी वाली होती है जिसमें सिल्ट होता है ज्यादा और वो ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है, अपर एरियाज में पाई जाती है वैलीज के, उसे बंगर बोलते हैं। नई वाली को, कड़क को खादर, और जो पुरानी वाली होती है, बुजुर्ग से याद रखना, बी से बुजुर्ग, बी से बंगर। सेकेंड कैटेगरी है सॉइल की ब्लैक सॉइल। इसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए, इसका दूसरा नाम है रेगर सॉइल। ये डार्क ब्राउन कलर की होती है और जो वॉल्केनो है जब वो इरप्ट करता है उसकी वजह से ये बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लैक सॉइल है इसके अंदर बड़े सही मात्रा में जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो पाए जाते हैं। मॉइस्चर, नमी ये रिटेन कर लेती है, मतलब अगर पानी डाल दो तो ये छोड़ती नहीं है वो पानी आसानी से, काफी देर तक पानी को होल्ड करके रख सकती है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कपाह, जिसे हम कॉटन बोलते हैं, वो उगाया जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, कॉटन सॉइल। ये पाई जाती है हॉट, गरम, ड्राई, सूखे एरियाज में। इंडिया की बात की जाए तो आप मैप पे देख सकते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में पाई जाती है। तीसरी कैटेगरी है रेड सॉइल। देखिए लिपस्टिक से याद रखना, ये
इग्नियस रॉक्स की बनती है। रेड मैंने लगाई है आई, इग्नियस रॉक्स की बनती है और गर्म होती है। ज्यादातर आपको ये इंडिया के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में मिलेगी, पेनिनसुला के, जो पेनिनसुला है डेल्टा के आसपास एरिया, तो ईस्टर्न और नीचे वाले हिस्से में मिलेगी। तो ये लाल कलर क्यों होता है रेड सॉइल का? वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, बट अगर आप इसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं केमिकल, तो आप इसको उपजाऊ बना सकते हैं। याद रखना, आयरन ऑक्साइड और इग्नियस रॉक्स की आय से। चौथी कैटेगरी है लेटराइट सॉइल। ये सॉइल जहां पाई जाती है वहां पर या तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और साथ में बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है। तो बारिश और गर्मी से ये सॉइल बनती है। तो कई बार क्या होता है, ये जो सॉइल जहां पर इतनी सारी बारिश होती है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो पानी के आने की वजह से बह जाता है, नीचे चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें गई नीचे। इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो चली जाती हैं इसकी। लेकिन ये उन एरियाज में पाई जाती है जहां बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसमें भी बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड का कंटेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पदार्थ जो है पानी के साथ डिसॉल्व होके नीचे चले जाते हैं, तो ये उपजाऊ सॉइल नहीं होती। इसीलिए इसको यूज किया जाता है घर बनाने के लिए। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर, और कुछ पार्ट्स जो हैं ईस्टर्न स्टेट्स के, वहां पर भी ये पाई जाती है। पांचवी कैटेगरी, जैसे नाम है वैसी ही सॉइल है, ड्राई सैंडी सॉइल। तो सैंड वाली सॉइल, सूखी सॉइल पाई जाती है हमारे डेजर्ट एरियाज में, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। क्योंकि बिल्कुल ही ड्राई है तो इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट, जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, प्लांट सोख ही नहीं पाते, तो वो डिकम्पोज क्या होंगे यहाँ पे, तो वो काफी कम होता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ उगाया नहीं जा सकता। लास्ट कैटेगरी हिली सॉइल। ये वो वाली सॉइल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन होता है और आपको हिली एरिया में मिलती है, कह सकते हैं हिमालयाज में। तो ये ज्यादा डूंगी नहीं होती, गहरी नहीं होती, थिन सी पतली सी इसकी लेयर होती है। अगर आप असम की बात करें तो वहां पर इस सॉइल के ऊपर टी उगाई जाती है, और काफी जो जगहें हैं साउथ में भी, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर भी ये सॉइल देखने को मिलती है और चाय उगाई जाती है, जहां पर खास तौर पे इस टाइप की सॉइल और बारिश मिलती हो अच्छी। अब हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है सॉइल इरोजन, मतलब ऊपर वाली जो लेयर है वो जब बह जाती है, चली जाती है, उड़ जाती है। तो ये सिर्फ इंडिया में एक समस्या नहीं है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे एक प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की। अब वो क्यों होती है? क्योंकि जब हम कुछ उगा रहे हैं तो सही तरीके का इस्तेमाल नहीं करते, धड़ाधड़ पेड़ काट रहे हैं, जानवर जो चरने जाते हैं उनको ध्यान नहीं रखते, हम वो ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं, तो पूरा सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है। ये सारी जो चीजें हैं, इसकी वजह से सॉइल इरोजन तो हो ही रही है, पर इंडिया में बहुत हाई रेट पे हो रही है सॉइल इरोजन। तो इसीलिए जरूरत ये है आज की डेट में कि इसको रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, कंजर्व किया जाए। अगर आप सॉइल को बचा सकते हैं तो आप कैसे बचा सकते हैं? नए पेड़ उगाकर, बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करके, जिसकी वजह से आप सॉइल पे पकड़ बना के रख सकते हैं। जैसे एक फार्म एरिया है, उसके आसपास आप ट्रीज लगा सकते हैं ताकि विंड आए तो वो सारी की सारी सॉइल को उड़ा कर ना ले जाए। और साथ में जो कारण थे ओवर ग्रेजिंग के, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिसकी बदौलत आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, पर नेक्स्ट क्लास में हम मिनरल्स का पार्ट जरूर करेंगे। जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला ये, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? या कोई 2 नाम बता दीजिए जो आपको ब्लैक सॉइल के पता है। और सेकंड क्वेश्चन ये कि इंडिया में
कितने टाइप की सॉइल पाई जाती है, और अगर आप उसका नाम बता सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।